सुप्रभात बच्चों। मैं सुजाता वासन, हिंदी शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय आर्मेरिया से आपके सामने छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर उपस्थित हूँ। कहानी सुनना सुनाना तो सबको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज ये कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी ना, इसी तरह से अपने मम्मी पापा भाई बहन अड़ोस पड़ोस सबको सुनाइएगा, सबको मज़ा आएगा, है ना। तो चलो शुरू करें। एक गांव था, है ना। उस गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। आपको पता है, जब बड़े बूढ़े हो जाते हैं वो तो छोटे बच्चों की तरह बन जाते हैं, है ना। उनकी भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हो तो वो उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो बूढ़ी अम्मा अपने घर में अकेली रहती थी, लेकिन उनके आस पास में कुछ बच्चे रहते थे। चुन्नू, मुन्नू, गुड़िया, पम्मी, इन सारे बच्चों के साथ मिलकर वो खुशी खुशी अपना समय व्यतीत कर रही थी, क्योंकि उनके खुद के बच्चे बड़े हो चुके थे, उनकी शादियां हो चुकी थी, वो जा चुके थे अपने अपने शहरों में जहां उन्हें काम करना है। लेकिन वो अम्मा से बात तो करते थे, लेकिन हमेशा दिन भर अम्मा के साथ रहकर अपना समय नहीं बिता पाते थे। सबकी अपनी मजबूरियां हैं, जिम्मेदारियां भी है। पर अम्मा चुन्नू, मुन्नू, पम्मी के साथ बहुत खुश रहा करती थी। लेकिन उसमें एक बच्चा था, गुल्लू, है ना। गुल्लू जरा सा शरारती था। हमेशा अम्मा के पास आता, कभी उसे मार देता, कभी अम्मा के बाल को खींच देता, कभी अम्मा की साड़ी को खींच लेता। अम्मा बोलती, ओ गुल्लू, तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो, मत किया करो ना प्लीज। और बाकी बच्चे भी बोलते, अरे गुल्लू, दादी अम्मा को परेशान मत करो बाबा। तो गुल्लू हंस देता था। वो नटखट बच्चा था, वो बदमाश नहीं था, वो नटखट बच्चा था। लेकिन पता है, अम्मा जब अपने लिए कुछ अच्छी खाने की चीज़ बना के रखा करती थी, गुल्लू आता था और चुपके से सारी चीज़ें चटपट खा करके भाग जाता था। और अम्मा जब अपना सारा काम ख़त्म करके वहाँ आए, देखे मैंने तो आलू पराठे बना रखे थे 2, और अरे यहाँ तो सिर्फ आधा ही है, कौन खा गया होगा, ओहो कौन खा गया होगा। अम्मा सोचती रहा करती थी। उन्हें पता था कि ये गुल्लू की शैतानी है, लेकिन अम्मा सीधे तो गुल्लू को बोल नहीं सकती कि तुम मेरी रोटियां क्यों खा जाते हो, मेरी बनाई मिठाइयाँ क्यों खा जाते हो, मैं तो तुम सबको बांट कर ही खाते हो ना, लेकिन बांटने से पहले ही तुम चट करके क्यों खा जाते हो। ऐसा बोलना बूढ़ी अम्मा को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बच्चों को बहुत प्यार करती थी। तो उन्होंने सोचा ठीक है। और एक दिन अम्मा को खीर खाने की इच्छा होगी। अम्मा ने बहुत सारी खीर बनाई, सोचा आसपास के बच्चों को भी देंगी और खुद भी खाएंगी। अब क्या हुआ, अम्मा ने खीर बना कर रखा और गई नहाने। जब वो बाहर नहाने गई तो आपको तो पता है, हमारे शरारती मियाँ गुल्लू जी आए और उन्होंने कुछ खीर खा ली। शरारती भी थे, नटखट भी थे, और कुछ चीज़ें बर्बाद भी कर देते थे वो। अब जानबूझकर उन्होंने कहा, सबको देगी अम्मा, मैं तो नहीं देने दूंगा सबको, मैं खा लेता हूँ। फट 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 उन्होंने खाया, और जल्दी जल्दी में उनके हाथ से पतीला नीचे सटक गया, गिर गया, पतीला नीचे गिर गया, और पतीले के साथ सारी खीर भी गिर गई। अब क्या हुआ, और वो वहाँ से भागा लड़ना। अब बाबा पता चल गया तो फिर अम्मा तो मुझे मेरी शिकायत मेरी मम्मी से कर देंगी, मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से। और वो वहाँ से भाग गया। और जब नहा धोकर पूजा करने के बाद बूढ़ी अम्मा किचन में आई, रसोई घर में आई, देखा मैंने तो इतने प्यार से खीर बनाई थी, मैं चाह रही थी सारे बच्चों को ये खीर दूं, और बच्चों के साथ अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट करने वाली थी। यही रीज़न था कि मैंने खीर बनाई। अरे लेकिन ओ बाबा, मुझे पता है ये गुल्लू की शैतानी है, गुल्लू खाकर सब नीचे गिरा गया है। अब मैं क्या करूं, अब मैं कितने दिनों तक चुप रहूं बताओ। इस तरह से तो नहीं चलेगा ना। आप किसी ने शरारतें की है तो उनको समझाना ज़रूरी है, लेकिन हाँ, मैं तो उसे डांट नहीं सकती। अब क्या करूं, कुछ ना कुछ उपाय मुझे सोचना ही पड़ेगा। अब अम्मा ने बोला, ओ ठीक है,
मेरे दिमाग में एक उपाय आ चुका है, आज मैं उसे आजमा ही लेती हूँ। अब तो थोड़ी देर हुई, 2 घंटे बाद सारे बच्चों को मम्मा ने बुला रखा था, बूढ़ी अम्मा ने, कि हम साथ मिलकर खीर खाएंगे। जैसे ही समय हुआ 2 घंटे बाद, सारे बच्चे अपने अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा समय व्यतीत करने के बाद बूढ़ी अम्मा के घर आ गए, है ना। आप बूढ़ी अम्मा ने कहा, अब इन बच्चों को क्या कहूँ, कैसे कहूँ, लेकिन फिर उन्होंने कहा, ओहो मेरे प्यारे बच्चों, पम्मी, चुन्नू, गुल्लू, देखो ना, मैंने तो बहुत सारी खीर बना रखी थी, लेकिन ये खीर तो पूरी डेली पड़ी हुई है, सारा किसी ने कुछ खा लिया और किसी ने गिरा दिया, लगता है कोई शैतानी कर गया। लेकिन अम्मा ने कहा, पता है ऐसा बहुत दिनों से चल रहा था ना बच्चों, तो मैंने एक जादुई मटका लाया है, और चलो हम सारे उस मटके को लेकर नदी किनारे चलते हैं, और मेरा ये मटका पता है चोरों को पकड़ने में सहायता करता है मेरी। बच्चों ने कहा, वो कैसे दादी अम्मा, वो कैसे दादी अम्मा। अम्मा ने कहा, चलो मैं चली आगे आगे, तुम लोग चलो पीछे पीछे, देखो हम अब कैसे चोर पकड़ते हैं, किस तरह से ये मटका मेरी मदद करेगा। बच्चों ने बोला, हो सकता है बिल्ली ने गिरा दिया हो। गुल्लू ने कहा, हो सकता है बिल्ली ने गिरा दिया हो। अम्मा ने कहा, हाँ हो सकता है, लेकिन ये जो मटका है ना, ये सच्चाई बता देता है, तो चलो हम सारे इस मटके के साथ नदी किनारे चलते हैं। और ऐसा है कि जो मटका, जो जिसने भी चोरी की होगी, अगर मटके को पानी में छोड़ेगा और 1-2 लाइन्स उसके साथ बोलेगा, तो जब जिस बच्चे ने चोरी की है वह बच्चा जब मटके को पानी में डालेगा, मटका उलट जाएगा और चोर का पता लग जाएगा। तो अच्छा बच्चों, एक एक करके आप आ जाओ। सबसे पहले उन्होंने पम्मी को बुलाया, पम्मी आओ बेटा, देखें मैं गलत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने गलती किया तो मुझे समझाना तो चाहिए, और सज़ा जिसने गलती की है उसी को मिलनी चाहिए। मैं तो सबको सज़ा नहीं दे सकती या सबको डांट नहीं सकती, चोर का पकड़ना ज़रूरी है। तो इसलिए पम्मी चलो बेटा, अब तुम बोलना, लटपट मटके सच सच बोल, मैंने खीर खाई मुझे पानी में डोल। इस तरह से सबको बोलना है। तो पम्मी ने मटका उठाया, मम्मी ने मटका उठा करके पानी में छोड़ा, बोला, लटपट मटके सच सच बोल, मैंने खीर खाई मुझे पानी में डोल। अब तो मटका पानी में डोला नहीं, तैर रहा था, क्योंकि मटके के नीचे कर्व होता है, वो तो पानी में तैर रहा था। और अम्मा ने बोला, पम्मी ने तो नहीं किया है क्योंकि मटका तैर रहा है। मम्मा ने फिर बोला, ओ चुन्नू मेरे लाडले, अब आजा, तू इसे पानी में छोड़, हम देखते हैं ये डुबकी लगा रहा है, उलट रहा है या नहीं। बोला, ठीक है दादी अम्मा। और चोरी तो उसने भी नहीं की थी, मस्ती तो उसने भी नहीं की थी। तो वो आया, वो भी आराम से मटके को उठाया और बिना डरे बोला, अरे मटका लटपट मटके सच सच बोल, मैंने खीर खाई मुझे पानी में डोल। और फिर से उसने पानी में छोड़ दिया। अब की बार भी मटका पानी में डुबकी नहीं लगाया। लेकिन अब आई बारी किसकी? गुल्लू की। गुल्लू ने लिया था ना, अब उसके मन में तो डर लगने लगा, ये शरारती तो मैंने किया, अब क्या होगा। अब ये मटका तो पक्का पानी में डुबकी लगा देगा, उलट जाएगा और पता चल जाएगा सबको कि मैंने शरारतें की है, मैंने खीर निकाला है। ओह क्या करूं, लेकिन अब मैं बच भी नहीं सकता, सारे बच्चों ने किया है तो मुझे भी तो करना होगा। तो और नहीं तो सब जान जाएंगे कि मैंने गलतियां की है। गया, उसने भी मटका उठाया। अब सुन लो, उसने गलती की थी तो उसके मन के अंदर तो चोर था, उसको पता था कि मैंने गलती की है। वो तो हंस के भूल ही नहीं सकता। जिसने गलती की है उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन से मालूम हो जाता है ना। और उसको पता था कि ये मटका तो सचमुच जादुई मटका है, बता देगा ये मेरी शरारतों की बातें। अब उसने मटका उठाया, बोला ना मैं भी किसी तरह से कोशिश करूँगा। और फिर उसने बोला, अरे लट पट मटके सच सच बोल,
मैंने मैंने हाँ, मैंने ही खीर खाई है अम्मा, मैंने ही खीर उंडेला है। माफ़ करना अम्मा, मुझे माफ़ करना, ये शरारती मैंने ही किया था, लेकिन ठीक है आगे से नहीं करूँगा। मेरे सारे दोस्तों मुझे माफ़ कर दो, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसी शरारतें नहीं करूँगा। और इस तरह से उसने खुद अपनी गलती को कबूल कर लिया। आज इसे कहते हैं क्या, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर जब हो ना तो वो अपनी गलतियां अपनी ही किसी हरकत से बयां कर देता है ना, क्योंकि वो तो डरते डरते बोल रहा था, उसी से सबको पता चल गया था। लेकिन उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती की माफ़ी भी सबसे मांगी। और इस तरह से अम्मा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं मेरे प्यारे गुल्लू, चलो बच्चों मेरे साथ साथ चलो, अब हम घर चलते हैं। खीर तो पहली वाली खीर तो नीचे गिर पड़ी थी, खराब हो गई थी, इसलिए मैंने आपको 2 घंटे के बाद बुलाया था ताकि फिर से मैंने एक पतीला भर के खीर बनाया है। चलो हम घर चलते हैं और हम सब बैठ कर के मज़े से खीर खाएंगे। और अम्मा ने सबको अपने साथ अपने घर लेकर गई और थाली में परोस परोस कर सबको खीर दिया और कहा बोलो मेरे बच्चों मेरी खीर कैसी है, बोलो मेरे बच्चों मेरी खीर कैसी है। बच्चों ने बोला दादी अम्मा मज़ेदार है, दादी अम्मा मज़ेदार है। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं ढेर सारा प्यार। और बच्चों ने दादी अम्मा को गले से लगा लिया सब मिल करके और दादी अम्मा को बोला अम्मा हमें तो तुम्हारा प्यार हमेशा ऐसे ही चाहिए, इसी तरह आप अपना आशीर्वाद भी हम पर बनाए रखना और हमें प्यार करते रहना। अब इस तरह से बाद में कहानी तो ख़त्म हो गई, बड़ी मज़ेदार सा आपने खीर खाई और मज़े में कहानी ख़त्म हो गई। अब आपको मैं बताऊं इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती, क्या आप लोग बता पाओगे? हाँ मुझे पता है जितने लोग सुन रहे हैं उनमें कोई ना कोई तो ज़रूर बोल रहा होगा हाँ चोरी की तो अपनी गलती मान लो, इस तरह से कोई कह रहा होगा। और कोई कह रहा होगा बड़ों को परेशान मत करो, ऐसा भी कहा होगा। किसी ने कहा होगा आहा ये तो मुहावरे से मिलता जुलता है, वही मुहावरा चोर की दाढ़ी में तिनका। और कोई कह रहा होगा बहुत प्यारी दादी अम्मा है जिन्होंने पनिशमेंट दिए बगैर ही चोर को पकड़ लिया। और मुझे मालूम है आप लोगों के क्लास में भी कोई टीचर ऐसी होती होगी जो आपको बिना बताए आपकी गलतियां पकड़ लेती होंगी। आपकी मम्मी भी ऐसी हो सकती हैं, पापा भी ऐसे हैं जिनको आपके चेहरे को देख करके आपकी गलती का अब आभान हो जाता है और वो आपको प्यार से समझाते हुए आपको सुधारने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारी कहानी हुई ख़त्म, खेल हुआ ख़त्म। अब हम चलें टॉ संडे मस्ती टाइम, एंजॉय, सारे खुश रहिए और इस कहानी को अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ भी शेयर करें, है ना। अब इस कहानी का शीर्षक क्या है, मैंने तो शीर्षक ही नहीं बताया, आप में से कोई बताना चाहेगा? और जिसके दिमाग में जो शीर्षक है वो अपनी मम्मी के कान में ज़रूर बता दीजिएगा। ओके, धन्यवाद, शुभ दिन और सुजाता वासन मैम की ओर से ढेर सारा प्यार। बाय बाय।